वेलकम टू इन्फिनाइट स्टोरीज इन हिंदी। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम श्री साईं बाबा के कुछ अकल्पनीय, अलौकिक और रहस्यमय चमत्कारों के बारे में जानेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आकाश में झूलती फट्टी पर बाबा की नींद। नाना साहेब डेंगले नामक श्री साईं भक्त ने बाबा को एक लकड़ी की फट्टी दी थी ताकि बाबा जमीन पर न सोए, क्योंकि द्वारका माई की छत जीर्ण अवस्था में थी और ऊपर से मिट्टी चढ़ती थी। यह फट्टी लगभग 6 फीट लंबी और 10 इंच चौड़ी थी और बाबा ने उस फट्टी का उपयोग सामान्य तरीके से नहीं, बल्कि उसे बिना किसी को बताए ऊपर आड़े में कपड़े की पट्टियों से टांग दिया। फट्टी इतनी ऊपर लटकी थी कि उस पर बैठने के लिए भी झुकना पड़ता था। रात में बाबा उसी पर सोते थे और 4 दीपक जलाते थे, 2 सिरहाने और 2 पैरों के पास। लोग हैरान थे बाबा उस ऊंचाई पर कैसे चढ़ते और उतरते थे, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था। लोग नजर भी रखते पर कुछ समझ न आता। जैसे जैसे भक्तों की संख्या बढ़ती गई, बाबा ने वह पट्टी हटा दी और फिर कभी उपयोग नहीं किया। अभी हम दूसरे चमत्कार के बारे में देखते हैं। सूखे गांव में पानी का चमत्कार। एक बार शिरडी में भयंकर सूखा पड़ा। गांव की सारी कुएं सूख गई। लोग व्याकुल हो उठे और बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने भक्तों से फूल मंगवाए और उनके साथ खुद कुएं की ओर चल पड़े। जब कुएं में झांका तो तली तक साफ दिखाई दे रही थी। पानी की एक बूंद भी नहीं थी। बाबा ने फूल कुएं में डाले और वापस द्वारका में लौट आए। थोड़ी देर में गांव का एक व्यक्ति दौड़ते हुए आया और बाबा कुएं में पानी का झरना फूट पड़ा है। और हैरानी की बात ये थी कि सिर्फ वही नहीं, गांव की सभी कुएं अब पानी से लबालब हो गए थे। सब जगह पर पानी भर चुका था। गांव वालों ने आनंद से साईं बाबा की जय जयकार की। अब हम तीसरे चमत्कार की ओर बढ़ते हैं। दीपक में तेल की जगह पानी। एक समय बाबा रोज द्वारकामाई में दीपक जलाते थे, लेकिन जब उन्होंने रोज रोज तेल मांगा तो दुकानदारों ने उन्हें तेल देने से मना कर दिया। वो सभी देखने जमा हो गए कि अब ये फकीर बिना तेल के दीपक कैसे जलाएगा। बाबा ने तेल की जगह पानी लिया, दीपों में डाला और वो दीप प्रज्वलित हो उठे। सबके आंखें फटी की फटी रह गई। व्यापारियों ने बाबा से क्षमा मांगी। अब हम श्री साईं बाबा के प्रकृति पर भी सत्ता, पंच महाभूतों पर भी नियंत्रण, ये सब देखेंगे। एक शाम शिरडी में तूफान आया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली की कड़कड़ाहट से सारा वातावरण कांप गया। गांव डूबने लगा। लोग, पशु पक्षी सब बाबा की शरण में द्वारकामाई जा पहुंचे। उन्होंने बाबा से प्रार्थना की, बाबा कुछ करो, ये संकट टाल दो। बाबा बाहर आए, आकाश की ओर देखा और बोले, बस शांत हो जाओ। बस बाबा के शब्द और जैसे प्रकृति रुक गई। बारिश थम गई, बिजली शांत हो गई, हवा रुक गई और आसमान में चंद्रमा प्रकट हो गई। एक दिन द्वारकामाई की धुनी की अग्नि इतनी भयानक लपटों से जलने लगी कि छत तक पहुंचने लगी। वहां बैठे भक्त डर गए। पानी डाले और बाबा को जलाया, लेकिन किसी की हिम्मत न हुई। तभी बाबा उठे, हाथ में सक्का लिया, खंबे पर जोर जोर से मारा और बोले, नीचे उतरो और शांत हो जाओ। हर प्रहार के साथ अग्नि शांत होती गई और कुछ ही देर में धुनी फिर से सामान्य हो गई। ये था बाबा का पंच महाभूतों पर अधिकार। अब हम श्री साईं बाबा के अद्भुत योगिक क्रिया के बारे में जानेंगे। हर तीसरे दिन बाबा द्वारकामाई के पास एक जामुन के पेड़ के नीचे धौती क्रिया करते थे। एकांत कुएं के पास बैठकर वे अपने शरीर से आते बाहर निकालते, चारों ओर से धोते और उन्हें पास की शाखाओं पर सुखाने टांग देते थे। ये क्रिया सामान्य योगी कपड़े की लंबी पट्टी से करते थे, पर बाबा की विधि असाधारण और रहस्यमय थी। वैसे ही एक दिन बाबा ने द्वारकामाई में अपने शरीर के अंग अलग अलग कर दिए। हाथ, पैर, सिर, पेट, आंखें सब एक दूसरे से दूर। उसी समय एक व्यक्ति द्वारकामाई में आया। उसे देखकर लगा कि किसी ने बाबा की हत्या कर दी है। वो घबरा गया, अब क्या करूं, लोग मुझे ही दोषी मानेंगे। डर के मारे वो कुछ बताए बिना घर लौट आया। लेकिन अगली सुबह जब वो लौटा तो बाबा को पूरे और अखंड रूप में देखकर दंग रह गया। उसे खुद पर संदेह होने लगा। क्या कल देखा सपना था? ये थी बाबा की योगिक क्रिया, जो कि खंड योग भी कहा जाता है इसे। साईं बाबा की ये लीला केवल चमत्कार नहीं, बल्कि भक्ति, योग और आत्मज्ञान के अद्भुत उदाहरण है। इससे हमें समझ में आता है कि साईं बाबा के सब लीलाएं केवल चमत्कार नहीं, बल्कि भक्ति, योग और आत्मज्ञान के अद्भुत उदाहरण है। ये सब कर पाना साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं। ये केवल संत, महात्मा और अवतारी पुरुष ही कर सकते हैं। साईं बाबा भक्तों की शरण में आने वाले हर व्यक्ति का कल्याण करते हैं।
उनकी लीलाओं का अंत नहीं। श्री साईनाथ महाराज की जय। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।